कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग सुंदर वन मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुके तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आज का टॉपिक है फुलफिलमेंट ऑफ माइंडफुलनेस। बेसिकली किसी भी तरह का मेडिटेशन हो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं एक तरह से, किसी भी तरह के मेडिटेशन में कुछ भी अचीव करने के लिए या फ्लो स्टेट जो हम लोग बोलते हैं उसको अचीव करने के लिए ना, ये माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है होना। इसको हम लोग समझे भले नहीं, लेकिन ये माइंडफुलनेस आती है एक समय पे जब भी मेडिटेशन कोई करता है अच्छे से। तो अभी जितना भी दुनिया भर में पढ़ के सुन के हमको समझ में आया है कि माइंडफुलनेस होता क्या है, कि क्या है ये माइंडफुलनेस, माइंड को फुल कैसे किया जा सकता है, और उस माइंड को फुल करने से कैसे फुलफिलमेंट फील होता है, कैसे आपको पीसफुल फील होगा, या जो भी, उस पर डिस्कस करते हैं आज। और इस डिस्कशन से पहले एक कहानी के थ्रू इस डिस्कशन को समझते हैं कि एक्चुअली माइंडफुलनेस है क्या और वो कैसे हेल्प करता है हम लोग की लाइफ को बेटर करने में। एक राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। और राजा विक्रमादित्य रोज सुबह सुबह अपने बाग में बैठ के अपनी जनता से मिलते थे, लोगों के दुख दर्द सुनते थे। बहुत ही अच्छे राजा थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो बाग में बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों में से एक फकीर सा दिखने वाला, तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी, अपना राख फाख लपेटे है, कुछ अजीबो गरीब सा लग रहा था, वो आया विक्रमादित्य के पास। और अक्सर लोग राजा के लिए कुछ ना कुछ भेंट लाते थे, कुछ ना कुछ तोहफा लाते थे। तो वो भिखारी अपने जो उसने कमंडल रखा था, कमंडल वमंडल लिया था, उसी में से निकाल के एक जंगली सा फल जो है, छोटा सा जंगली सा फल राजा को दिया। अब राजा ने देखा कि काला वाला, काले काले रंग का अजीब सा फल है। उसने ले तो लिया उससे, लेकिन फिर उसको हाथ जोड़ के फल उसने सिर्फ बगल में रख दिया। और फिर जाते वक्त एक सूखा कुआं था बगल में, उसी में उसने वो फल डाल दिया। अगले दिन जब राजा बैठे थे, फिर वो तांत्रिक भिखारी जो था, फकीर आया, और फिर उसने वैसे ही फल दिया। फिर राजा ने मुस्कुरा के ले लिया कि ठीक है, अब जो इसको समझ में आ रहा अपना कर रहा है, कम से कम इसी रूप में मेरी सेवा कर रहा है ये, ठीक है। हर तरह के लोग आते हैं मेरे पास मिलने, ऐसे लोग भी आने चाहिए। तो राजा खुश था उससे। और जो भी वो फल लाया, वो खाने लायक फल तो लगता नहीं था, उसको लग रहा कि जो भी ला रहा है अपना वही सूखा सा कुआं था उसी में डाल दिया करता था। करते करते 10 साल बीत गए इस बात को।
रोज वो भिखारी आए, रोज अपना वही फल दे, राजा को प्रणाम करे, राजा वापस उसको प्रणाम करे, और वो फल जो है जाते समय वो अपना उसी सूखे से कुएं में डाल देते थे। 10 साल बाद जब एक दिन ऐसे राजा बैठे थे, बहुत लोग उस दिन नहीं आए थे मिलने, तो जब वो फकीर आया तो राजा को कुछ उत्सुकता हुई कि ये कैसे रोज रोज आ रहा है। बारिश हो जाती तो लोग नहीं आते, कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये फकीर सर्दी गर्मी बरसात हर समय रोज आता है। तो उस दिन राजा ने क्या किया, उस फल को लिया, थोड़ा सा देखा, और बगल में एक उनका पालतू बंदर था, उस बंदर को फल डाल दिया। अब जब बंदर को उन्होंने फल डाला, बंदर ने उस फल को खाया, तो बंदर के मुंह से एक बड़ा सा नीले रंग का हीरा गिरा। हीरा देख के तो राजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सारे सिपाही मतलब चौंक उठे कि इतना भयानक हीरा किसी ने देखा नहीं था वहां पे। तुरंत कोई सिपाही पहुंच पाया, उसके पहले राजा विक्रमादित्य ने खुद वो हीरा उठा लिया और देखा, उनको अच्छे से भांपा, उनको समझ में आया कि इतना कीमती हीरा तो उनके राज खजाने में नहीं है, इतना इतना बेशकीमती हीरा। और फिर उनको लगा कि ये तांत्रिक, ये फकीर 10 साल से मेरे पास ये ऐसे फल लेके आ रहा है। तुरंत उन्होंने रस्सी रस्सी लगवाई और कुएं के नीचे उतर के देखा, तो वहां पे भी भयंकर बदबू के बीच में हीरे चमचमा रहे हैं। निकल के आया बाहर, और जो फकीर है उसके पैर पड़ गया। कहता, महाराज आप कौन है, कहाँ से आए हैं, और 10 साल से आप मेरे पास आ रहे हैं और हमको कोई खोज खबर नहीं, हमको पता नहीं चल रहा कि आप मतलब इतनी बेशकीमती चीज हमको भेंट कर रहे हैं रोज। तो तांत्रिक मुस्कुराया, कहता है, राजा आप नींद में थे, और जिस काम से मैं आपके पास आया हूँ, जो मदद मांगने में आपके पास आया हूँ, उसके लिए आदमी का जगह होना बहुत जरूरी था। अब आज आप जग गए हैं, तो आज रात में शमशान घाट आ जाना, वहीं पे आगे की बात होगी। और ये कह के वो तांत्रिक चला गया। रात में शमशान घाट, अब बोला है तो सब सैनिक, उन्होंने समझाया उन सैनिकों ने, और जो मंत्री थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सेना लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, शमशान घाटी तो क्या होगा। राजा ने कहा, नहीं, ये तांत्रिक ने बुलाया है तो हमको अकेले ही जाना चाहिए। ये थोड़ा अलग तरह का आदमी है, और यहाँ पे राजा विक्रमादित्य नहीं, सिर्फ विक्रमादित्य जाए तो ही सही रहेगा। सबने मना किया, अरे नहीं, आप अकेले कहाँ चले जाएंगे तांत्रिक के पास। बोले, नहीं, कुछ तो इसमें बात है। अब विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य बोलते थे, मतलब बहादुरी में जिस किसी का अगर एग्जाम्पल लिया जाता है, बहादुरी में किसी का उदाहरण दिया जाता है, तो वीर विक्रमादित्य का उदाहरण दिया जाता है। तो विक्रमादित्य रात में अपनी तलवार वलवार लेके घोड़े पे चढ़ के चले गए शमशान अकेले, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जब शमशान पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। भयंकर सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा। विक्रमादित्य की हिम्मत नहीं पड़ी थी, अपने घोड़े से नीचे उतरे। धक 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 दिल उनका सीने में फटा जा रहा था। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनको इतना जोर से घबराहट हो रही, डर हो रही है। तुरंत उन्होंने अपने आप को झटका कि नहीं नहीं, कहाँ हम डर रहे हैं, विक्रमादित्य हैं हम। तुरंत उतरे अपने घोड़े से, घोड़े को बांधे, और शमशान के अंदर घुसते घुसते फिर से उनको डर लगने लगा। अब हाथ तो कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, लेकिन अब रुक कैसे जाएं। करते करते किसी तरह शमशान के अंदर तक गए। गए तो देखे एक तरफ वही फकीर अपना मंडल रच के, लाशें बिखरी हैं, हड्डियां फैली हुई हैं अगल बगल, यज्ञ जैसा कुछ जलाया है, कर रहा है, आग जल रही, कभी लाल कभी हरी हो जा रही है आग, भयानक कुछ चल रहा है। अब जब सुबह वो तांत्रिक उनसे मिलने आता था तो उसका रूप अलग रहता था। रात में बैठ के आग के सामने, लाश के सामने ऐसे वो जिस तरह से मंत्र पढ़ रहा है, विक्रमादित्य की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी तरफ आगे बढ़ने की। खैर, किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और गए तांत्रिक के पास, तक उसको किया, प्रणाम वणाम किया। तांत्रिक ने बोला, आ गए राजा, चलो ठीक।
अब जो काम हमें तुमसे है वो ये है कि यहाँ शमशान के अंदर जाओ, सीधा अंदर। आखिरी में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाल पे एक लाश लटकी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तुम्हें वो लाश लेके आनी है यहाँ पे। और ध्यान रखना, जरा सा चूके कि अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठोगे। विक्रमादित्य को पहले से ही बहुत डर लग रहा था, और ये सुनने के बाद तो उनके उनको लगा कि अब यहाँ से भाग जाए तो सही है। दुनिया भर के युद्ध कर लिए थे विक्रमादित्य ने, सैकड़ों लोगों को मार देते थे अकेले खड़े खड़े, लेकिन आज उनके मन में पहली बार भाग जाने का विचार आया। उन्होंने कहा, समझाया अपने आप को, नहीं नहीं, भागना नहीं है। बिल्कुल उसको प्रणाम किया तांत्रिक को और चल दिए। अब जैसे जैसे दूर चलते चले अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है और भयानक सन्नाटा। किसी तरह विक्रमादित्य अपने आप को संभालते, मन में मंत्र जाप करते हुए पहुंचे वहां पे। और जब बरगद के पास पहुंचे तो भयंकर बदबू, भयानक। तो उन्होंने अपनी नाक को ढक के किसी तरह ऊपर देखा तो वहां लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। और सबसे ऊपर वाली डाल पे था वो लाल कपड़े में लटका हुआ लाश। किसी तरह विक्रमादित्य अपने आप को संभालते हुए, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है भयानक, किसी तरह करते करते उन्होंने ऊपर चढ़े, लाश की डोरी काटी, धप से आके लाश नीचे गिरी और जोर से हंसी। विक्रमादित्य की आंखें बड़ी हो गई, विक्रमादित्य के हाथ कांपने लगे। वो सोचे कि अब ये तो जिंदा है। कांपते कांपते नीचे आए, देखा उसको, पूछे कि क्यों हंसे तुम। पर इतना पूछना था कि लाश उड़ी और वापस जाके लटक गई उसी डाल पे, ऊंची वाली। और वहां से ऊपर से आवाज आई कि शांत रहना, तभी तो मुझे यहाँ से ले जा पाओगे। विक्रमादित्य को यकीन नहीं हुआ कि लाश बोली उनसे। वो पीली पीली आंखें ऊपर से देख रही हैं इनको, इनकी हिम्मत नहीं हो रही ऊपर जाने की, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि वो विक्रमादित्य हैं। गए ऊपर दोबारा, लाश को काटा, फिर गिरी, जोर से हंसी, पैर पैर कांप गए, छाती कब गई विक्रमादित्य की। आए नीचे, लाश को कंधे पे रखा और चल दिए। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, लाश ने बोला, राजा सुनो, राह बहुत लंबी है और रात अंधेरी, तुम डर न जाओ, इसलिए कहानी कहता हूं। और ऐसे ही उसने एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब विक्रमादित्य न ये कहानी सुनना चाहते थे, न इस चक्कर में पढ़ना चाहते थे। वो चुपचाप दौड़ के उस लाश को, वो इतनी भारी नहीं होती लाश, तो दौड़ के उसको पहले ही जाके वहां पे पटक के भाग चुके होते। क्योंकि अभी कहानी चलेगी तो क्या पता कुछ बोल पड़े, कुछ वो हो पड़े, उस बिल्कुल उससे हम दिमाग नहीं हटाना चाहते थे जो काम कर रहे थे। लेकिन अब नहीं भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो लाश ही वापस उड़ जाएगी, उनको पता है। कुछ नहीं बोले, चलते रहे।
और पीछे से लाश ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो उसने सुनाया कि एक बार एक गुरु था जिसके 3 शिष्य थे और तीनों शिष्य एक से बढ़कर एक भयानक, सब कला में निपुण, कोई भी तरह का धनुष विद्या हो या शास्त्रों की विद्या हो या तैर के दिखाना हो, पहाड़ चढ़ना हो, कुछ भी हो, तीनों एक से बढ़कर एक। और गुरु ने ये शर्त रखी थी कि जो इन तीनों में सबसे बढ़िया होकर निकलेगा उसकी शादी हम अपनी बेटी से करेंगे। अब बेटी भी इसी इंतजार में थी कि पिताजी ने प्रण लिया है तो हमको भी तीनों से शादी करनी है, और तीनों में जब प्रतियोगिता हो तीनों बराबर आए। फैसला ही नहीं हो पा रहा था और करते करते ये प्रकरण बहुत लंबा चला और इस चक्कर में बेटी ने एक दिन आत्महत्या कर ली कि ये सब पचड़ा हमेशा चलता रहेगा। इस चक्कर में बेटी ने आत्महत्या कर ली कि चलो खत्म कहानी। अब आत्महत्या कर ली तो जो तीनों शिष्य थे ये तीनों उसकी बेटी से के बहुत प्यार में गिर गए थे। तीनों अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे। तो जब आत्महत्या कर ली तो एक तो वहीं, जब उसकी लाश जलाई गई तो एक तो वहीं पे शमशान के पास बैठ के वहीं पे वहीं का हो गया, वहीं राख में जीने लगा, वहीं राख में सोने लगा। अब कहीं नहीं जाता था, वो वहीं पे पड़ा रहा। एक ने सब मोह माया त्याग के चल दिया, अपना बस्ता उठा के इधर उधर सैर करने कि अब बसना नहीं है, अब किसी से शादी नहीं करनी, अब किसी का होना नहीं है। वो दुनिया के चक्कर लगाता था। और जो तीसरा था उसको उम्मीद थी कि अभी भी कुछ बात बन सकती, क्योंकि उसने सुना था कि जीव मतलब मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है। तो उसने उस चिता के पास से जो हड्डी और जो भी जितना कुछ उससे हो सका उसने इकट्ठा इकट्ठा करके ला के अपने पास रख लिया और रोज उसको गंगा में नहला धुला के साफ करता रहता था कि जैसे ही वो मंत्र पता चलेगा वैसे ही मैं इसको फिर से जीवित कर दूंगा। कई साल बीत गए तो जो घूमने निकल गया था उसको एक दिन ऐसा आदमी मिल गया जिसके पास वो मंत्र था जिससे आदमी को जिंदा किया जा सकता है। तो उसने वो मंत्र उससे सीख लिया और सीख के भाग के आया। अब उसको डर लगा, पता नहीं उसकी लाश के जो अस्थियां हैं वो सब बचाई गई होंगी कि नहीं बचाई गई होंगी, कैसे होगा, क्योंकि उसको थोड़ी सी भी अस्थियां अगर मिल जाती जिसको गंगा में नहलाया गया है तो उसका काम हो जाता। और आके देखा कि उसके जो साथी था उसने काफी बचा के रखा था, बड़े संभाल के। उसने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। और उसने जो है मंत्र वंत्र पढ़ा और वो लड़की फिर से जिंदा हो गई, पहले से खूबसूरत, भयानक, और उस वैसे ही जवान। ये लोग तो फिर भी बूढ़े हो गए थे थोड़ा, लेकिन वो लड़की वैसे ही जिंदा, एकदम सुंदर की सुंदर सुंदर लड़की। अब फिर से झगड़ा शुरू हो गया कि अब वो किससे शादी करेगी। तो अभी तक ये सब सुनते सुनते विक्रमादित्य भूल गए थे कि वो क्या कर रहे हैं और घुस गए थे कहानी में। तो पीछे से लाश ने पूछा कि राजा सुनो, अब बताओ कि अब लड़की किसकी, क्योंकि फिर से विवाद खड़ा हो गया है, तो अब उसकी शादी किससे होगी बताओ तीनों में। अब विक्रमादित्य को पता था और लाश ने भी बताया कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया और तुम्हें जवाब आता रहा तो तुम अभी यही तुरंत मर जाओगे। हाँ, अगर तुमको जवाब नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब विक्रमादित्य को पता था कि जवाब तो आता था उनको, क्योंकि शास्त्र पढ़े थे, सारा उनको तर्क पता था, उनको पता था कि जवाब इसका क्या होगा। लेकिन उनको अगर बोले तो ये भाग जाएगा, लेकिन करते क्या। तो उन्होंने बताया कि जिसने मंत्र पढ़ के जगाया वो तो पिता के समान है, उसने जीवन दिया। और जिसने अस्थियों को संभाल के रखा वो बेटे के समान है, उसने सेवा की, उसने श्रद्धा दिखाई। प्रेमी तो वही है, आशिक तो वही है जो पागलों की तरह राख में लिपटा रहा, न कहीं आया न कहीं गया, न खाया न पिया, वहीं का वहीं पड़ा है। असली आशिक, असली
असली प्रेमी तो वही है, शादी उसी से होनी चाहिए। लाश हंसी और दोबारा उड़ के जाके पेड़ से लटक गई। अब ये जो कहानी थी ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। इसका नाम विक्रम वेताल है और इसको वेताल 25 भी बोलते हैं। इसे 25 कहानियां चलती हैं और ऐसे ही रात भर विक्रमादित्य थोड़ा सा और दूर जा पाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाते हैं, लेकिन करते करते कहानी में खो जाते हैं और उनको आखिरी में बोलना पड़ जाता है। लेकिन जब 25वीं कहानी आती है तो कहानी चल रही है, विक्रमादित्य जा रहे हैं और आखिरी में उसका जवाब उनके मन में नहीं आता है। अपने आप को रोक ले जाते हैं, उसका जवाब नहीं ला पाते हैं, मतलब उनके मन में उस कहानी का जवाब नहीं आता है और वो उसको पहुंचा ले जाते हैं उस तांत्रिक के पास। तो अब इस कहानी में का जो प्रोग्रेशन है, इस कहानी में जो होता है 25 कहानियों तक, पहली कहानी से 25 कहानी की जो जर्नी है विक्रमादित्य की, वही है मेडिटेशन में जो हम लोग करना चाहते हैं, माइंडफुलनेस। कैसे इसको समझते हैं कि विक्रमादित्य से पहली कहानी में क्या हुआ। अब वो जा रहे थे अपना काम करने, बहुत ज़रूरी काम, उनको डर, लेकिन जैसे उन्होंने कहानी सुनना शुरू किया, प्रेजेंट मोमेंट से वो हट गए। प्रेजेंट मोमेंट से उनका दिमाग कहीं और चला गया और जहाँ उनका दिमाग चला गया वहाँ पे उनको कंफर्ट मिला। अब उस कंफर्ट की वजह से एक समय ऐसा आया कि उनको जो प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसका सेक्रीफाइस करना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट को चूज कर लिया था। तो ये माइंडफुलनेस बताता है जो हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट से बचने के लिए जो हम लोग कंफर्ट में चले जाते हैं, या तो पास्ट किया तो प्रेजेंट किया, तो कहीं कहीं पे भी प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको फील नहीं करते हैं, वो एक्चुअली में फेलियर का हम लोग के कारण बनती है इवेंचुअली। तो अब ये माइंडफुलनेस में अगर आपको कोई बता रहा है कि यू हैव टू बी माइंडफुल, तो बेसिकली वहां पे क्या है कि जो भी चल रहा है बाहर, आपके बाहर की दुनिया में, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपके अंदर की दुनिया में। तो द टू वर्ल्ड्स शुड बी, देयर शुड बी अ बैरियर बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। इन दोनों दुनिया के बीच में एक दीवार होनी चाहिए जिसके जिसका कंट्रोल आपके हाथ में, जिसका जो दरवाज़ा है वो आप जब चाहे खोलें और जब चाहे बंद कर दें। बाहर की दुनिया से अगर अफेक्ट नहीं होना चाहिए तो वो दरवाज़ा बंद कर लें और अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे। और जब आप चाहें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसमें अपना इनपुट आउटपुट दें, तो दरवाज़ा आप खुद खोल सकते हैं। तो वो दरवाज़ा आपका अपना होना चाहिए। विक्रमादित्य के साथ क्या हो रहा था कि वो नहीं चाहते थे सुनना। शुरू से जो कहानी शुरू हुई तब भी वो कहानी कहानी सुनना चाहते थे, और जब कहानी चल रही थी तो उनका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा कहानी सुनने पे, है ना। वो बाहर की दुनिया ने उनके इनर वर्ल्ड को अफेक्ट कर दिया। और यही माइंडफुलनेस हम लोगों को सिखाता है कि बाहर की दुनिया में सी इफ यू विल, मतलब अफेक्ट होगी ना, तो वहां पे आपको बताया जा रहा है कि थॉटलेसनेस, जब थॉट रहेगा ही नहीं। माइंडफुल का मतलब है कि आपका माइंड अपना खुद वर्ल्ड आपने क्लोज कर लिया है। उस समय उस वर्ल्ड में कोई भी हरकत आपकी इच्छा के बिना नहीं होगी, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि इसमें अब कुछ हरकत हो, थॉट्स चले या बाहर की चीज़ें हमको अफेक्ट करें तो अफेक्ट करें, वरना ना करें। इस स्टेट को अचीव करना है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आप पहले दिन ही बैठ के आपने जैसे ब्रेन खाली किया तो हाँ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हम लोग कर लेते हैं बेसिकली कि ठीक है, कुछ नहीं आ रहा दिमाग, कुछ नहीं सोच रहे, हाँ ध्यान दिए, अंधेरा। लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में कभी कभी कुछ थॉट आ जाता है, लाइट जल जाती है, पेड़ दिखने लगता है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग भाग जाता है। तो वो जो वॉल है ना, आपकी दरवाजा आपने पकड़ा है लेकिन साइड से कहीं खिड़की से कोई भाग गया, तो एक्चुअली वो बाउंड्री स्टैब्लिश करनी चाहिए, वो डिसिप्लिन वे में वो बाउंड्री हो। तो दैट इज बेसिकली माइंडफुलनेस कि यू हैव अ कंट्रोल व्हेन द आउटर वर्ल्ड विल अफेक्ट योर इनर वर्ल्ड, राइट। अभी फुलफिलिंग कैसे होगा? ऑब्वियस है, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड जब अफेक्ट नहीं करेगा तो यू डिसाइड कि व्हाट
इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, है ना। इमेजिन आप हैं शमशान में, है ना, तो अब आपको डर किस बात से लग रहा है कि वहां पे कोई भूत आ गया हमको खा जाएगा, मान लीजिए, मतलब सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो कि कोई भूत आ जाएगा। भूत आ जाएगा, दैट इज इन द फ्यूचर। और या मेरे पास्ट कर्म ऐसे हैं कि भगवान हमको सजा देंगे, तो वो पास्ट कुछ भी, मतलब आपने थोड़ा सा भी फ्यूचर सोचा, थोड़ा सा भी पास्ट सोचा, वहीं पे डर, वहीं से उसी वजह से आपको डर लगेगा। नहीं तो प्रेजेंट मोमेंट आप जैसे हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट आपको डरावना नहीं लग सकता है इन इट्स डेफिनेशन। डर है ही फ्यूचर का, प्रेजेंट मोमेंट का कोई डर कभी नहीं होता। और प्रेजेंट मोमेंट को कभी आप छोड़ के जा नहीं सकते, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है हमेशा। तो डर होना इलॉजिकल है, ये माइंडफुलनेस आपको सिखाएगा। मतलब माइंडफुलनेस का ये बाय प्रोडक्ट है, तो इस वजह से आप फुलफिलिंग हो जाएंगे, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। और सबसे डर हम लोग को पता है कि शमशान में किसी को नहीं जाना है, लेकिन जो एंग्जाइटी होती है ना कि कुछ भी बड़ा होने वाला है लाइफ में, छोटा सा भी डेली कुछ ना कुछ हम लोग कहीं ना कहीं एंग्जाइटी फील हो ही जाती है कि अंदर से अजीब लग रहा है, इसका क्या होगा, नहीं होगा रिजल्ट, दैट टेंशन यू कैन escape out basically. So with that, सत श्री अकाल।